प्यारे मित्रों, गाथा की कथा में आज देखते हैं कि कल्पना लोक से अचानक सत्यवती का जैसे रथ रुक गया। आगे जाते हुए रथ पहले ही रुक चुके थे। पीछे आने वाले दल ने भी रुकने के संकेत में अपनी दाहिनी भुजाएं उठा रखी थी। सत्यवती जैसे स्वप्न से जागी। वह यमुना के उस द्वीप के कमल सरोवर के तट पर नहीं थी। वह कुरुकुल का अंग बनने के लिए रथ में हस्तिनापुर जा रही थी। उसने औचक ही चरणों में बैठी दासियों की ओर देखा, जैसे पूछना चाह रही हो, क्या हस्तिनापुर आ गया? साथ ही लग रहा था कि उनके मुख से हाँ निकलते ही उनके शरीर से जैसे प्राण ही निकल जाएंगे। स्वामिनी, थोड़ा विश्राम कर लें, सारथी ने बहुत आदरपूर्वक हाथ जोड़कर कहा। हस्तिनापुर पहुंचने में अभी प्रहर भर और लगेगा। सत्यवती कुछ समझ नहीं पा रही थी। आज तक वह एक निषाद कन्या थी जो यमुना में धर्मार्थ नाव चलाकर यात्रियों को नदी पार कराती थी। लोग उसे आदेश देते थे, मीठा कड़वा कुछ भी कह देते थे। ऐसा रथ, सारथी और रथी देखती तो भय से सत्यवती के प्राण सूख जाते थे। और आज यह सारथी इतने विनीत भाव से उसे स्वामिनी कह रहा था और वह उसे संबोधन की मर्यादा में बंधी उसने यह भी पूछ नहीं पा रही थी कि उसे थोड़ा जल मिल सकेगा क्या। वह कुछ कहती या कहने के लिए सोच पाती, उससे पहले ही उसे देवव्रत अपनी ओर आते दिखाई दिए। इसी पुरुष को वह कितना देखना चाह रही थी, पर उसे अपनी ओर आते देख सत्यवती की आंखें ही नहीं उठ रही थीं। नहीं, यह नारी की लज्जा नहीं थी। उस लज्जा का अनुभव उसने केवल ऋषि पराशर के सम्मुख किया था। अन्य पुरुष जैसे उसके लिए पुरुष ही नहीं थे। तो फिर क्यों नहीं देख पाती वह कौरवों के इस युवराज की ओर? उसके राज वैभव का आतंक था या इस देव पुरुष को सदा के लिए वंचित करने की अपराध भावना? सेवकों ने एक घने वृक्ष की छाया में बैठने के लिए आसन लगा दिया, पीने के लिए जल और खाने के लिए कुछ फल रख दिए। देवव्रत ने आकर बहुत ही कोमल स्वर में कहा, माता, कुछ जलपान कर लें। सत्यवती ने अकबकाकर देवव्रत की ओर देखा। इस वय के युवक के मुख से अपने लिए माता संबोधन की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। संभवतः वय की दृष्टि से युवराज उससे बड़े थे, किंतु संबंध की दृष्टि से सत्यवती देवव्रत के पिता की पत्नी होने जा रही थी, तो पुत्र ही तो होंगे देवव्रत। सत्यवती कुछ बोली नहीं। संबंध कुछ भी हो, किंतु अभी तक भीतर से वह एक साधारण निषाद कन्या ही थी, जिसने अपने जीवन में पाठशाला या गुरुकुल का कभी मुंह भी नहीं देखा था। घर में साधारण खाना पकाना सीखा था। बाहर निकली तो मछलियों और नौकाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। उसकी भाषा तो वैसी नहीं है जैसी देवव्रत बोलते हैं, न ही उसका स्वर उतना शालीन हो पाएगा। वह चाहे भी तो भी नहीं। फिर देवव्रत तो राजकुमार हैं, कुरु राज्य के युवराज। सत्यवती न उस राजसी वेशभूषा, राजसी व्यवहार, राजसी वैभव के आतंक को धो सकती है, न अपने मन को चुप करा सकती है। उसके मन में जैसे कोई बूढ़ा सुग्गा जमकर बैठ गया था, जो देवव्रत का विचार आते ही अपना रटा हुआ वाक्य घोषणा के रूप में दोहराने लगता था, सत्यवती, तूने इसका सब कुछ चुरा लिया है। सच ही तो देवव्रत अब युवराज कहाँ रहे? वह रथ, यह किरीट, यह भूषण, ये राजसी ठाट, यह सब तो अब सत्यवती के भावी संतान का है। यह तो देवव्रत अभी ढो रहे हैं, जब तक सत्यवती की संतान जन्म नहीं लेती। वह रथ से उतरी, दासियों ने सहारा दिया, पर रथ से उतर आने पर भी सत्यवती के मन में यह भय बना ही रहा कि कहीं उसके पैर लड़खड़ा न जाएं। सत्यवती आसन पर बैठ गई तो देवव्रत
अश्वरोहियों की ओर लौट गया। अब वे सत्यवती थीं और 2 दासियां। अपनी सामान्य स्थिति में सत्यवती को इन दासियों से तनिक भी भय नहीं लगता। वह बहुत सहजता से उनसे समानता का व्यवहार कर सकती थीं। उनके गले में बाहें डाल उल्लास से नाच भी सकती थी, किंतु जिस पद पर उसे ला बैठाया गया था उसकी मर्यादा इसमें थी कि वह उनके साथ समानता का व्यवहार न करे, उनसे बड़ी बनकर दिखाए, स्वयं को ऊंचा और उन्हें नीचा माने, और यह सब उसे आता नहीं था। प्यास लग रही थी, क्या करे वह। सत्यवती ने पात्र उठाकर पानी पी लिया। यदि वह राज परिवार की मर्यादा की उपयुक्त नहीं है तो ना सही, पानी तो उसे पीना ही है। प्यास तो राजाओं को भी लगती ही होगी, और पानी तो वे भी अपने हाथ से उठाकर ही पीते होंगे। कोई बच्चे तो हैं नहीं कि दास दासियां माता पिता के समान अपने हाथ में पात्र लेकर उन्हें पानी पिलाते होंगे। पानी पीकर उसने पात्र चौकी पर रखा तो एक दासी ने अपने दोनों हाथों में फल उठाकर अत्यंत सम्मानपूर्वक उनकी ओर बढ़ाए। सत्यवती ने एक फल उठा लिया। फल उसके लिए नया था, जाने क्या नाम था उसका। यमुना तट के अपने परिचित वनों में से किसी वृक्ष पर उसने ऐसा फल नहीं देखा था। इन राज परिवारों में फल भी जाने किन वृक्षों से आते हैं। यात्रा पुनः आरंभ हुई। जाने क्यों सत्यवती के कानों में देवव्रत का संबोधन माता माता बार बार गूंजता ही चला गया। उसकी आंखों की पुतलियों से एक सद्यजात बालक जैसे चिपक गया नन्हा सा बालक था। आंखें बड़ी बड़ी जैसे किसी मद में डूबी हुई हों। होठ कोमल और सुंदर आकार के थे, पर वह किसी गंभीर वयस्क के समान उन्हें बंद किए हुए था। श्यामला रंग था। नन्हे से शिशु के समान न तो उसके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी और न वह किसी शारीरिक या मानसिक पीड़ा से रो रहा था। वह शांत भी नहीं था, वह तो जैसे किसी गहन चिंतन में डूबा हुआ था। कमल सरोवर वाले यमुना के द्वीप से लौटकर सत्यवती घर आई तो अम्मा ने हल्के से पूछा, क्या बात है सत्य, आज बहुत देर हो गई। ये कथा की कल्पनात्मक चीजों में पुनः सत्यवती लौट आई है। सत्यवती क्या कहती, उसे तो ध्यान ही नहीं था कि वह कहाँ गई, किस समय लौटी। उसे तो अपने चारों ओर कमल बन खिले हुए दिखाई पड़ रहे थे और उसकी नासिका में जैसे कमल गंध स्थायी रूप से जम गई थी। उसे स्वयं अपने आप से अभी मत्स्य गंधा नहीं कमल गंध आ रही थी। वह पद्मगंधा थी और इसका ध्यान आते ही भय से जैसे अपने भीतर सिमट गई। अम्मा ने भी यह पद्मगंध सूंघ ली तो हाँ माँ, देर हो गई। वह भीतर चली गई। माँ भी अपने कामों में लग गई। 2-1 बार किसी न किसी कारण से माँ ने पुकार कर उसे बाहर आने के लिए कहा भी तो वह टाल गई कि बहुत थक गई हूं माँ। माँ ने फिर नहीं पुकारा और सत्यवती अपने में डूबती चली गई। आज जैसे सारा संसार ही बदल गया था उसके लिए। संसार इतना मादक है, यह उसने इससे पहले कभी नहीं जाना था। सुख मन में है, शरीर में है या बाहर संसार में है, उसने कभी सोचा था यह? आज मन में जाने कैसा उल्लास था। शरीर का रोम रोम पुलक से भर गया था। संसार के अनेक रहस्य अनायास ही उसके सामने खुल गए थे और जाने क्यों संसार और भी रहस्यपूर्ण हो गया था। भीतर जैसे एक चिंगारी सी फूटी और अग्नि को पाने की व्याकुलता में प्राण अधीर हो उठे थे। किंतु मादकता की इस घनी परत के नीचे कहीं बाबा का ध्यान भी सुबुगा रहा था। यदि बाबा को इस बात की सूचना हो गई तो बाबा उसके संबंध को किस दृष्टि से देखेंगे? प्रसन्न होंगे, दुखी होंगे या कुछ भी नहीं कहेंगे? प्रसन्न कैसे होंगे? अपनी पुत्री के किसी पुरुष से विवाह पूर्व संबंधों को जानकर कोई पिता कभी प्रसन्न हुआ है कि बाबा होंगे?
निषादों में तो आए दिन कोई ना कोई ऐसा झगड़ा टंठा खड़ा होता ही रहता है। जब कभी किसी कन्या के इस प्रकार के संबंध का पता बाबा को लगा, बाबा ने बहुत निर्मम होकर उसे दंडित किया है और अब अपनी ही पुत्री और फिर एक निषाद कन्या के एक निषाद पुत्र से संबंध की बात कुछ भिन्न भी है। उनका तत्काल विवाह हो सकता है। उनके विवाह में न माता पिता को विशेष आपत्ति होती और न निषाद समाज को, किंतु सत्यवती की बात और है। बाबा की दृढ़ धारणा है कि वह राजकन्या है, किसी क्षत्रिय की राजपुत्री। उसका विवाह बाबा निषाद समाज में नहीं करना चाहेंगे। वे उसके लिए किसी क्षत्रिय राजकुमार का स्वप्न देख रहे हैं, पर वह तपस्वी निषाद नहीं है तो क्षत्रिय राजकुमार भी नहीं है। बाबा किसी भी रूप में इस विवाह के लिए तैयार नहीं होंगे। जीवन की कोई सुख सुविधा नहीं है उस तपस्वी के पास, होने की कोई संभावना भी नहीं है। उसके मन ने करवट बदली। बाबा को बताना बहुत आवश्यक है क्या? कल भी वह अपनी नौका लेकर तपस्वी के पास चली जाए और लौट कर ना आए तो वे वहीं उसी द्वीप पर अपने लिए कुटिया बना सकते हैं। उनके लिए खाने के लिए वन में बहुत फल हैं, पीने के लिए यमुना का जल है, क्रीड़ा के लिए कमल सरोवर है। उसका तन जैसे पुलक उठा। पर कैसा हठी था मन। उसका सुख मन से देखा ही नहीं जा रहा था। तत्काल मन ने एक दूसरी ही जुक्ति सामने लाकर रखी। नाव खेना केवल सत्यवती को ही नहीं आता, सारे निषाद यही काम करते हैं। सत्यवती तो केवल यात्रियों को यमुना के आर पार ले जाने का ही अभ्यस्त है। निषाद युवक तो अपनी नौकाओं में बहुत दूर दूर की यात्राएं करते हैं। वह द्वीप उनकी पहुंच से बाहर नहीं है। सत्यवती और तपस्वी कितने दिन छिपे रह सकते हैं उनकी आंखों से? वे शयास या संजोग से किसी भी दिन उस द्वीप पर भी पहुंच सकते हैं। नहीं, सत्यवती अपनी दुर्गति नहीं करवाना चाहती। वह अपने बाबा के मुख से अपने लिए वह दंड उच्चारित होते नहीं सुनना चाहती जो ऐसी स्थिति में अन्य निषाद कन्याओं के लिए होता है। प्रातः सत्यवती कुछ जल्दी ही तैयार हो गई। वह जब बड़े उत्साह से गुनगुनाती घर से बाहर निकली तो अम्मा ने पीछे से टोका कि अरे इतनी मग्न हुई सी कहाँ चली जा रही हो इतनी भोर को? सत्यवती चौंकी। बिना कुछ बताए ही अम्मा बहुत कुछ समझ रही हैं। वे जानती हैं कि वह मग्न है। सत्यवती ने मन को चिताया, चौकस रहना। भोली नहीं है अम्मा हमारी। आकाश में उड़ते पक्षी को पहचानने वाला धोखा खा भी जाए, पर अम्मा तो निषाद पुत्री भी और निषाद पत्नी भी। निषाद पुरुष तो केवल नाव चलाता है या जाल फैलाता है, पर शरीर से बलिष्ठ हो सकता है, पर जल के भीतर की थाह तो निषाद स्त्रियां ही पा सकती हैं। वे नाव में बैठी हुई जल की ऊपरी थिरकन को देखकर बता सकती हैं कि उसके भीतर कौन सी मछलियां हैं और कितनी संख्या में हैं। निषाद पुरुष जाल फेंकने से पहले अपनी स्त्री की ओर अवश्य देखता है। संकेत मिलता है तो जाल उछाल देता है, नहीं तो जाल उसके हाथ में ही सिमटा रहता है। जिनकी आंखें जल की अथाह गहराई में सब कुछ देख लेती हैं, उन निषाद स्त्रियों के मुखिया अम्मा अपनी बेटी की चेहरे को देखकर यह नहीं भाप पाएंगी कि उसके मन में क्या है। चेहरे से मन की दूरी ही कितनी है, और सत्यवती का मन उतना भी तो नहीं है जितना कि यमुना का जल। अम्मा से कुछ छिपा कर रखना कठिन ही होगा। अपनी नौका पर जा रही हूं अम्मा, सत्यवती ने सहज होने का प्रयत्न किया। तो मित्रों, आगे की कथा अगले अध्याय में मैं करूंगा। कथा को मैं यहीं विराम देता हूं।